नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी रणनीति अब शुरू कर दी है बनानी, और साथ ही साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो अब सियासी चाल चल रही हैं। कोई जनसभाएं कर रहा है तो कोई यात्राओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीतिक पारा इस समय काफी हाई है और सियासी गलियारों में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। एनडीए आज अहम बैठक करने जा रही है और इसके साथ ही वो जो विपक्षी दल हैं वो भी लगातार बैठक बुला रहे हैं, और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की तरफ से भी 17 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से बिहार में राजनीति करनी है, किस तरीके से आगे की रणनीति को तैयार करना है, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसी बीच राजद और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद साफ तौर पर नजर आने लगा है। राजद ने अपनी चुनावी अभियान को तेज रफ्तार देने के लिए तमाम जो योजनाएं उनको शुरू कर दिया है। तेजस्वी सरकार के नारे के साथ अभियान शुरू हो गया है, और वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी ठहराव चाहती है और स्पष्ट कर चुकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव सचिन पायलट ने बिहार दौरे के दौरान ये बात कई बार दोहराई कि मुख्यमंत्री पद का जो निर्णय है वो चुनाव के नतीजों के बाद ही लिया जाएगा। इसके बावजूद राजद अपने रुख पर अडिग है और उसने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने बयान दिया है कि इस मुद्दे पर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इस पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बयान भी अपना दे चुके हैं, और उनका बयान खासा चर्चाओं में भी रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता, उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका यह बयान सियासी हलकों में काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस अब भी इस पर सहमति के सुर में नहीं दिख रही है। उधर एनडीए की अगर बात की जाए तो वहां पर भी पूरी तरह से सक्रिय एनडीए भी नजर आ रही है। चुनाव को लेकर आप जानते हैं किस तरीके से बीजेपी शुरुआत से ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती है, और चुनावी मौसम से पहले से ही तैयारियां बीजेपी की शुरू हो जाती हैं। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। एनडीए का जो पूरा संगठन है, गठबंधन है, उसके साथ जो तमाम नेता जुड़े हुए हैं वो सभी लगातार अपनी पार्टी को और अपने गठबंधन को, अपने दल को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गठबंधन की एक बैठक आज हो रही है और जिसमें चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। एलजेपी रामविलास पासवान के प्रमुख और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि महागठबंधन का ढांचा चुनाव तक टिक नहीं पाएगा। उनका मानना है कि राजद और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेद अंततः उन्हें अलग अलग रास्तों पर ही ले जाएंगे और वे अलग चुनाव लड़ेंगे, और इसको लेकर वो मजबूर हो जाएंगे। चिराग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि वह महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने बिहार में पलायन की समस्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसकी जड़ें 90 के दशक में राजद सरकार के कार्यकाल से जुड़ी हुई हैं, जब राज्य में जंगल राज का माहौल बन गया था, जिससे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस नींव रखी है। साथ ही चिराग ने यह भी दावा किया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो है वो बिहार में ऐसी व्यवस्था लागू करेगी कि न केवल पलायन रुके, बल्कि प्रवासियों का घर वापस आने पर भी काम शुरू हो। यानी जो रिवर्स माइग्रेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो। अब सभी की निगाहें 17 अप्रैल को पटना में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर टिकी हुई है, और अब देखना ये होगा कि इस बैठक में विपक्षी दलों के सुर आपस में मिलते हैं या फिर मतभेद और अधिक गहरा होता है। जो भी हो, बिहार की राजनीति अगले कुछ हफ्तों में काफी अधिक ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आएगी। काफी इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनाव करीब है और मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी जो अपनी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हर बार उतरती है, इस बार क्या बिहार की राजनीति में होने वाला है, किस तरीके से नया दिलचस्प मोड़ सामने आने वाला है, वो कुछ हफ्तों में और ज्यादा साफ होगा। और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे स्थितियां काफी हद तक साफ होती जाएंगी। हालांकि ये जरूर कहना एकदम सही होगा कि बिहार की राजनीति इस बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर जाती हुई नजर आएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।